तो चलो शुरू करते हैं वेरिएबल्स, जो कि पाइथन का फर्स्ट टॉपिक है। वेरिएबल्स का डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स विच आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज। अब वेरिएबल्स मतलब इन्हें क्या बोलना चाह रहा? वेरिएबल्स आप एक कंटेनर्स है जहां पर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि इमेज में देखा जा रहा, वेरिएबल्स एक बॉक्स की तरह है, एक डब्बे की तरह है, जहां पर अपनी कुछ जगह मिल जाती एक वेरिएबल सेट करने के लिए। जैसा वेरिएबल्स हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, एक आइटम अपन स्टोर कर सकते हैं। सो वेरिएबल्स आर दी कंटेनर्स जहां पर अपन वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो अपन अब देखते हैं कि अब डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक में देखते हैं कि कैसा हम इसको कंटेनर और वैल्यूज को कैसा स्टोर कर सकते हैं। वैल्यूज को फॉर टेम्पररी बेसिस। सो वैल्यूज कुछ जैसे अपने इंटीजर्स ले लो, फ्लोट ले लो, स्ट्रिंग ले लो, तो क्या करता ये वैल्यू स्टोर करता। सो अपन डेवलप करेंगे। सो नाउ ए एक ऐसा कंटेनर, मैं एक नाम ले रहा हूँ ए, जो इक्वल्स टू डाल के मैं 10 लिख रहा हूँ। सो ए क्या हो गया अपना? एक कंटेनर हो गया, और इक्वल्स टू में डाल के ये वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं उसको कि ए, देखो भाई ए है और उसको कंटेनर है, और वो वैल्यू को स्टोर कर रहा है, इंटीजर वैल्यू, उसको एक वैल्यू स्टोर कर रहा है। सो अपन रन करके देखेंगे ना क्या करता है। सो नाउ ये देखो, रन करे बाद कुछ भी आउटपुट नहीं दिया, बट अगर अपन ए लिख के रन करेंगे तो उन्हें वैल्यू को 10 ले लेंगे। सो ए की वैल्यू 10 ले लिया उन्हें। अब अपन बी देखेंगे कि क्या आउटपुट दे रहा, बी क्या दे रहा उन्हें, रन करके देखेंगे। सो उन्हें बी नहीं है बोल रहा, एरर दे रहा। कई को एरर दे रहा, एक को बोलता नेम बी इज नॉट डिफाइंड। क्या बोल रहा उन्हें? बी को नहीं डिफाइन करा हुआ है बोल रहा उन्हें। सो क्यों? बी अपन डिफाइन ही नहीं करे, अपन क्या करें, ए को डिफाइन करे। ए इज इक्वल टू 10 बोले अपन, तो उन्हें सिर्फ ए की वैल्यू को 10 देगा, उन्हें बी की वैल्यू नहीं डिफाइन। उन्हें बोला तुम डिफाइन ही नहीं करे तो मैं कैसा बताऊं बोल रहा हूँ। अब अपन बी की वैल्यू स्टोर करेंगे 20, स्टोर करके देखेंगे। और एक मेथड है रन करने के लिए, शिफ्ट प्लस एंटर। मतलब शिफ्ट और एंटर दबाए तो रन भी हो जाता है। एक और एक ऑप्शन है शिफ्ट प्लस एंटर, या तो यहाँ से रन दबाना, बी टाइप करके। अब बी टाइप करके देखेंगे, पहले बी टाइप करके देखे तो क्या आया? एरर आया। अब बी अपन स्टोर करेंगे तो बी की वैल्यू मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? 20 आना आंसर। देखेंगे क्या होता है, शिफ्ट प्लस एंटर, 20 आया, स्टोर हो गया वैल्यू 20। ठीक है, ऐसा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जैसा ए की मतलब लेफ्ट साइड पे अपने को कंटेनर का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर अपन देख सकते हैं एक ये के क्या है? कंटेनर। सो लेफ्ट साइड कंटेनर रहना और राइट साइड वैल्यू रहना, और दोनों के बीच में इक्वल्स टू सिंबल। इक्वल्स टू सिंबल का मतलब है ए जो एक कंटेनर है उसको मैं 10 में स्टोर कर रहा हूँ, मतलब ये तुम 10 की वैल्यू स्टोर रखो। और यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, बी एक जो कंटेनर का नाम मैं लिख रहा हूँ, और वो 20 जो है मैं एक वैल्यू को बी में स्टोर कर रहा हूँ। बट अब मेरे को ये है कि मैं ऐसा एक एक करूंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जैसा अब ए की वैल्यू है मैं 10 दे रहा हूँ, फिर बी की वैल्यू फिर 20 दे रहा हूँ, फिर सी की वैल्यू 30, ऐसा दूंगा। वैसा बहुत टाइम ज्यादा प्रोसेसिंग। बट अपन कोड लिख रहेंगे क्योंकि टाइम कम होने के लिए। सो और एक मेथड है अपन को देने के लिए कि एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। सो जैसा मैं एक सी ले रहा हूँ, डी ले रहा हूँ और ई ले रहा हूँ, तो दोनों के बीच में कॉमा लिख रहा हूँ, तो इक्वल्स टू। अब ऐसा असाइन करूंगा मैं, जैसा ऑर्डर वाइज असाइन करूंगा। जैसा सी पहले है तो पहले सी की वैल्यू देता हूँ मैं। अब सी की मेरे को वैल्यू ना 11, तो मैं 11 कॉमा दे रहा हूँ। और डी की वैल्यू क्या है? 12, मैं 12 लेना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा? डी की असाइन करना, ऑर्डर वाइज असाइन करना। पहले क्या है यहाँ पर? सी की वैल्यू है, पहले ऑर्डर कैसा है? पहले सी है, फिर डी है, पी ई है। तो वैसे ही मैं वैल्यू को असाइन करूंगा, पहले सी को असाइन करके फिर 11 को दूंगा, और डी को असाइन करके मैं 12 को दूंगा, फिर ई की वैल्यू एक्सपेक्ट में करूंगा कि 13 देता हूँ। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ क्या है, इसका आउटपुट कुछ भी नहीं। बट अब मैं सी को रन करके देखूंगा कि ये जैसा बी के जैसा एरर देगा, या बी की वैल्यू जैसा वैल्यू देंगे, या एरर देता या तो बी की जैसा वैल्यू देता। देखेंगे ना क्या करता, रन करके देखेंगे इसको क्या हो रहा है इन्हें। सी की वैल्यू 11। सो यहाँ पर अपन सी की वैल्यू 11 दी। अब डी की वैल्यू मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 12 आना। कहीं को बोलता हूँ मैं यहाँ पर ऑर्डर वाइज ये दिया था कि तुम सी को 11 लेना, डी को 12 लेना और ई को 13 लेना।
सो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी असाइनमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल असाइनमेंट जो मैं ए को दे रहा हूँ ये स्टोरिंग वैल्यूज होगा। अब ये क्या है, मल्टी असाइनमेंट बोलते हैं, मतलब इस एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। सो इसको क्या बोलेंगे अपन, मल्टी असाइनमेंट बोलेंगे। सो सी की वैल्यू 11 ले लेता, डी की वैल्यू ऑर्डर वाइज लिखना है इसको, और जितने अपन कंटेनर्स ले रहे हैं लिख रहे हैं उतने ही वैल्यूज लेना। अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो वो कंटेनर कंफ्यूज हो जाता। अब देख चलो मैं अब क्या एक्सपेक्ट करूंगा, डी की वैल्यू एक्सपेक्ट क्या करूंगा मैं कि 12। सो देखो ऑर्डर वाइज डी क्या था, यहाँ पर डी मिडिल में है कंटेनर में, और वैल्यू में 12 भी बीच में, तो इसीलिए डी इज इक्वल टू 12 आया। अब मैं ई की क्या वैल्यू एक्सपेक्ट करूंगा, 13। ये को बोलता हूँ मैं एंडिंग में ई में लास्ट में थर्ड वैल्यू ई है, और यहाँ पर 13 है, तो ये मैप करता, ये मैपिंग हो रहा क्या है, मल्टी असाइनमेंट में सी पहले की वैल्यू सी लिया, डी की वैल्यू 12 लिया और थर्ड लिया। अब थर्ड में टर्न करेंगे। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को अब क्या है, अब मेरे को एफ को वैल्यू 100 देना है, जी की वैल्यू भी मेरे को 100 देना है, और एच की वैल्यू भी मेरे को 100 देना है। ये तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, एक वैल्यू का सेम कर सकते हो तो। अगर अपने को एक वैल्यू 100 जो है एक से ज्यादा जनों को देना है, तो एक से जनों को ज्यादा जनों को देना है, तो मैं और एक मेथड यूज कर सकता हूँ। वो क्या मेथड है, आई इज इक्वल्स टू जे इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि तीन जो वैल्यूज है ये 100 ले लेना। तो और एक मेथड ऐसा है कि अब मैं ये टाइम बीइंग प्रोसेस है, एफ इज इक्वल टू 100 लियो, फिर जी इज इक्वल टू 100 लियो, फिर एच इज इक्वल टू 100 लियो, मतलब ये टाइम बीइंग प्रोसेस है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको रेड्यूस करना चाह रहा हूँ, तो कैसा कर सकता हूँ मैं, आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के। इसका मतलब सिंटैक्स का मतलब, ये सिंटैक्स का मतलब क्या है कि तुम i की वैल्यू भी 100 लेना, j की वैल्यू भी 100 लेना, और k की वैल्यू भी 100 लेना। समझे, ये a i j k। सो ऐसा वैल्यू, अब इसको रन करके देखेंगे। अब मैं i की वैल्यू क्या एक्सपेक्ट करूंगा, 100 आना, देखेंगे क्या वैल्यू आ रही, रन करके देखेंगे, i इज इक्वल टू 100। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि j की वैल्यू भी 100 आना। अब j की वैल्यू रन करके देखेंगे, सी देखो 100 आया, k की वैल्यू भी 100 आना, 100 आया, देखो 100 अब ये जो लेंथी प्रोसेस है ये भी ट्राई करके देखेंगे अपन, ये भी रन करके देखेंगे कि ये कैसा रन करा, एफ जी एच, एफ क्या, एफ क्या कैसा रन करा, एफ भी 100 दे रहा, देखो। सो ये एक टाइम प्रोसेस, मतलब दो वैल्यूज को या दो से ज्यादा वैल्यूज को अगर हम सेम देना चाह रहे हैं 100, तो ये एक मेथड है जी, कि आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू। नहीं, अगर आप एक वैल्यू को एक ही वैल्यू रखना चाह रहे हैं तो वैसा मतलब अलग अलग वैल्यू देना, बट आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 11 13, क्योंकि वो तो इनों के डिफरेंट वैल्यूज है। यहाँ पर मैं देना चाह रहा हूँ 11 12 13 देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें इक्वल्स टू नहीं ला सकता हूँ, मैं इसमें कॉमा ला सकता हूँ। ये कॉमा क्या करता, डिनोट करता कि ये अलग वैल्यूज है। मत यहाँ पर इक्वल्स टू ये डिनोट कर रहा है कि आई, देखो भाई आई जे के सबकी वैल्यू तुम 100 ही डालो, और मेरे को आई जे की वैल्यू 100 ही देना, तो इसका अलग अलग आउटपुट भी दे सकते हैं। सो 3 टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स है अपने को, मतलब 3 टाइप्स ऑफ असाइन कर सकते हैं अपन कंटेनर्स को, मतलब डायरेक्टली ए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो डायरेक्टली ए इज इक्वल टू 10 दे रहे हैं अपन, एक मेथड ये हो गया। अब वो फिर ये एक मेथड हो गया कि कॉमा देखिए अपन क्या बोल रहे हैं कि भाई तू सी लेके 11 लेना, डी इज इक्वल टू 12 ले लेना, ई इज इक्वल टू 13 लेना, ये क्या हो गया, तो मैप कर लेना भाई। ये एक मेथड हो गया। और अपन क्या चाह रहे हैं, अगर एक वैल्यू मतलब सेम है दो से ज्यादा जनों का, तो तुम इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू। सो ये एक ऐसा है, स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसमें अपन ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। वो कैसा कर सकते हैं, बहुत आसान है। अपन क्या करना, पहले वेरिएबल्स कंटेनर्स के नाम लिखेंगे। मेरे को क्या करना है अभी, ऑपरेशन दो वैल्यूज को ऐड करना है मेरे को। अब मेरे को ये ऐड अप करना है कि ए और बी को ऐड अप करूंगा तो मैं क्या आंसर आएगा, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली ए प्लस बी लिख देता हूँ। क्या आउटपुट आता मेरे, मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, यहाँ पर क्या देखो, ए की वैल्यू क्या है 10 है, और बी की वैल्यू क्या है 20 है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा 10 प्लस 20, तो क्या आंसर एक्सपेक्ट करूंगा, मैं 30 एक्सपेक्ट करूंगा, तो आंसर क्या आ गया 30। सो इतना आसान है। अब
मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक जो 30 वैल्यू आए वो किसी किसी में स्टोर हो जाए। वो कैसा कर सकता हूँ मैं? अब देखो, मैं एक z बोल के कंटेनर ले रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ कि भाई तू ये a प्लस बी है ना, उसको स्टोर कर ले तू, कि z में ले ले तू। अब क्या करेंगे, मैं z को अगर बुलाऊंगा तो क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि ये दोनों का जो 10 है प्लस 20 है वो एडअप होके वो 30 में एडअप हो। पहले अपन क्या कर रहे थे यहाँ पर क्या कर रहे थे, अपन डायरेक्टली वैल्यू दे रहे थे। अब यहाँ पर क्या करें, तो एडिशन, भाई तो z है, z भाई क्या कर, तू ये a और b को एडअप कर और z को ले ले, z को वो कर दे। अब देखो Z30 आ गया। अब अपन जब भी Z को बुलाएंगे वो 30 आएगा, मतलब वो एड अप करके अपने को उतना टाइमिंग जल्दी जल्दी प्रोसेस करके अपने को 30 देंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे को जो C है और D है वो मल्टीप्लाई करके Y में दे। सो Y इज इक्वल्स टू, मैं C और D का मल्टीप्लीकेशन का सिंबल ऐसा है और D लिख दूं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो C और D मल्टीप्लाई होके Y में स्टोर हो जाए। अब मैं रन करके देखूंगा क्या आउटपुट आएगा, कुछ भी नहीं है। पहले मैं कॉल करूंगा तो Y बुलाया तो क्या आएगा 132। तो C इंटू C की वैल्यू क्या है 11 है और D की वैल्यू क्या है 12 है। तो C को और मैं D को मल्टीप्लाई करूंगा तो 132 और ये डायरेक्टली जाके Y में स्टोर हो जाएगा। अब अपन मैं y को हमेशा कभी बुलाएंगा तो क्या होगा, ऑपरेशन क्या होगा 132 बुलाएंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और उसको एडअप करके, मतलब मल्टीप्लाई करके इसमें स्टोर कर देगा। सो इतना चाहे अब डिवीजन भी कर सकता हूँ मैं। x इज इक्वल टू डिवीजन, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं ये बोलता हूँ कि आई जे के को मल्टीप्लाई करो तो मेरे को आंसर क्या आता है भाई, आई और जे और के। अब x की वैल्यू क्या है, मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा 0.01, मतलब 100/100/100। इसका क्या मतलब है, i क्या है अपने को, i 100 है, j 100 है, k 100 है, तो ये दोनों को डिवाइड करके x में डाल देगा। तो x की वैल्यू क्या होगा 0.01। सो इतना आसान है, अपन एवरीथिंग कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, कितने भी नंबर्स अगर मेरे को चाहिए। अगर मैं चाह रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, मेरे को क्या वैल्यूज आ रही, ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स 166 देगा। मतलब यहाँ पर ए 10 है, बी 20 है, डी सी 11, डी 12 13 को एफ तक के एडअप करके इसको वैल्यू दे देगा। इतना आसान है। अब मैं इसको ये चाह रहा हूँ कि भाई तो ये मेरे को क्या कर, ये टी की वैल्यू में स्टोर कर दे प्लस बी प्लस। अब मैं टी को बुलाऊंगा तो ये 166 हो जाएगा टी। इतना आसान है। लाइक अब मैं क्या लूंगा, डब्ल्यू लूंगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब मैं ये चाह रहा हूँ, मैं और एक चीज कर सकता हूँ, ए प्लस बी, ये एक हो गया, तो भाई एडअप होके क्या कर, ए प्लस बी ऐड हो माइनस, मैं क्या चाह रहा हूँ सी और सी माइनस डी हो उन दोनों के बीच में, मतलब ये इतना आसानी से ऑपरेशन कर सकता है डब्ल्यू। ये डब्ल्यू की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, इतना मल्टीपल ऑपरेशन कर सकता है ये। इतना यू कैन डू एडिशन, अपन एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि अपन स्ट्रिंग्स देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वेरिएबल्स था।